हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम योर केमिस्ट्री होस्ट एंड दोस्त नैना एंड टुडे आई वेलकम यू ऑल इन आवर फर्स्ट क्लास ऑफ द एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर। पेपर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 7th। ओके, तो आज मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बता चुकी हूँ कि हम लोग कौन कौन से यूनिट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम सेक्शन बी से करेंगे स्टार्ट। और मैं दोबारा से बता रही हूँ कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। हम हर एक टॉपिक जो भी आपको गिवन है वो सारे टॉपिक्स करने वाले हैं कवर, और वो सारे टॉपिक्स करके जो जो हमारे PYQs हैं वो हम लगाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा आज का लेक्चर। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्राइब ही हमारे वीडियोस वॉच करते हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में यूज़फुल लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं और बहुत सारे बच्चों का भला भी हो जाए। ठीक है, तो इफ़ यू कैन डू समथिंग फॉर मी एंड इफ़ यू आर वेरी हैप्पी विद द लेक्चर्स देन प्लीज़ डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है जो हम कवर करने वाले हैं वो है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार हम ध्यान से समझेंगे। देखो यार, दो चीज़ें होती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस और आई थिंक 8th-9th में हमारा एलिफेटिक एरोमेटिक चीज़ें आने लगी थी। चलो 11th में मान लो। ठीक है, अब क्या है क्या एलिफेटिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एक बार इसके नाम से क्लियर करते हैं ताकि आपको एग्जाम में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। एलिफेटिक क्या है, बेसिकली हमारे पास ना एरोमेटिक होता है जो बेंजीन काइंड रिंग होती हैं, है ना, तो हम उनको एरोमेटिक रिंग्स बोलते हैं, बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह। एलिफेटिक क्या होती हैं, स्ट्रेट चेन्स टाइप रिंग होती है। लाइक मान लो हेक्सेन बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की जो हमारी रिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक रिंग्स। ठीक है, अब क्या है, इस तरीके की कोई लॉन्ग सी एलिफेटिक रिंग ले रखी है और यहाँ पे मैंने कोई एक लिविंग ग्रुप लगा रखा है। ठीक है ना, तो ये तो हमारे पे क्या बात हो जाती है, एलिफेटिक की। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं है, है ना। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो पहला वर्ड है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट को, और जो दूसरा वर्ड है ना वो हमारे पास एक तरीके से अटैकिंग, मतलब जो चीज़ है जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हियर इज आवर वाई पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सिंपल रिएक्शन ये होती है, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, मतलब लिविंग ग्रुप को हटा के जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसकी जगह लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली होगा क्या गाइस, ध्यान से देखना, इस तरीके से ही हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, X जो है वो पॉजिटिव बन के निकल जाएगा और जो Y है उस पर ये जो R नेगेटिव बना है ना ये अटैक करेगा और क्या बना देगा, हमारा RY बना देगा। दैट्स इट। लेकिन मैम ये हुआ कैसे है, ये हम अपने याद कैसे कर सकते हैं। तो इन जनरल रिएक्शन को देखें तो हमारी जनरल रिएक्शन यही है। इसका एक एग्जांपल दूँ तो हमारे पास एग्जांपल ये है, इस तरीके से मान लीजिए CH3 आपको दे रखा है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, NO2 पॉजिटिव दे रखा है। तो देखो इसको कैसे कर दोगे, बताओ। देखो ये जो H है ना, कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर फिर भी अगर देखा जाए थोड़ी बहुत कार्बन की ज़्यादा होती है। लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके से बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। तो ये बॉन्ड टूट ही क्यों रहा है, क्योंकि देखो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल्स की विसिनिटी में आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन के और क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, CH3 CH2 NO2 और प्लस में जो H पॉजिटिव है, मतलब H जो है वो पॉजिटिव बन के निकल जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन ने ही ले लिए थे। क्लियर है इतनी वाली बात, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब क्या है, अब हमारे आ जाते हैं, तो दिस इज आवर जनरल एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और एक लाइन आप साथ में लिख लेंगे कि इन दीज रिएक्शंस द इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके साथ आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, टाइप्स है हमारे पास।
Fe1 हो सकता है, Fe2 हो सकता है और Sei हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास 3 टाइप हो सकता है, 4 टाइप। Fe2 में ना 2 होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक वाला रिएक्शन, इस तरीके से 2 अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या है, जो Fe1 रिएक्शन है ना, जैसे आप आज तक ना SN1 SN2 पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो उनसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो SN1 रिएक्शन क्या होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यार, न्यूक्लियोफाइल में हम करते क्या थे, तुम खुद याद रखो। SN1 का मतलब ही क्या होता था कि भाई 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है। देखो SN1 क्यों लिखा गया था, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटाइन बनता है और सेकेंड स्टेप में हमारे पास फिर रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होता है। जैसे अगर मैं आपको SN1 का एक एग्जाम्पल दे दूँ तो क्या होता था हमारे पास, मान लो कि कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे X, यहाँ पे है Y, यहाँ पे है कुछ भी मान लो Z मान लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर सबसे पहले क्या होता था, X निकलता था, लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, और फिर यहाँ पे क्या बना जाते थे, CXYZ पॉजिटिव। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना वैसे ही अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता था और क्या बन जाता था हमारे पास, C न्यूक्लियोफाइल XY और Z, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनता था, रेसिमिक मिक्सचर बनता था। रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनता था, क्योंकि अटैक जो है वो आगे से भी हो सकता था और बैक साइड से भी हो सकता था, ठीक है। तो ये हम SN1 रिएक्शन पढ़ते थे। इसको 1 क्यों बोलते थे, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, अब देखो आप इसका अगर रेट लिखने चलोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो ये वाला है हमारे पास, ठीक है ना, CXYZ वाला K1, मतलब ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो अगर मैं इसका रेट लिखूंगी तो क्या लिख दूंगी, रेट हमारे पास सिंपल हो जाएगा K1 CXY, देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रेट क्या हो जाता था मेरे पास, इज इक्वल्स टू K1 CXYZ, ठीक है। तो ये हो जाता था, ये ना XYZ, ओके, हमें लिख दो यहाँ पे एक लिख दो XYZ, K लिख दो, M लिख दो, ठीक है, XYZ M, ठीक है ना। तो अब समझ आया आप लोगों को कि रेट जो है वो केवल इस पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे ये है और यही क्या होता है स्लोएस्ट, और यही क्या होता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होता था, इस तरीके से हम इसको करते थे। एग्जैक्टली सेम होगा हमारे पास SE1, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की जगह केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं मतलब वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस लविंग मतलब देखो, मान लो कि तुम एक न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब तुम न्यूक्लियस से प्यार करते हो। तुम न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होती है, तुम न्यूक्लियस से प्यार क्यों करोगे, अगर तुम नेगेटिव हो तभी ना तुम पॉजिटिव से प्यार करोगे। अगर तुम पॉजिटिव होते तो तुम तो नेगेटिव से प्यार करते हैं ना भाई, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, फाइल इज बेसिकली लविंग। तो इफ यू आर अ न्यूक्लियोफाइल देन यू लव द न्यूक्लियस, दैट इज द पॉजिटिव, दैट मीन्स यू आर नेगेटिव। तो हम बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को लिखते भी इस तरीके से हैं, NU नेगेटिव करके, ठीक है। वैसे NU भी लिख देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इफ यू आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो मैं क्या है, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जो खुद पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हम E के साथ क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये वाली चीज़ क्लियर है। जिनको SN1 रिएक्शन में थोड़ा सा मतलब क्या है, SN1 रिएक्शन क्योंकि हम पढ़ते आए हैं ना गाइस, इसीलिए आप उसे ना बहुत अच्छे से समझ लोगे। एक सेकेंड मैं आपको ना ये इरेज कर देती हूँ, है ना, इधर ही बता देती हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए और आप ना डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि एक्चुअल में चीज़ें हैं कैसी सी। देखो SN1 में हम ऐसे ही करते थे, मान लो कि कार्बन के साथ PH CH3, ठीक है, X लगा लो, मतलब Y लगा लो इस तरीके से, और यहाँ पे X अटैच है। तो लिविंग ग्रुप पहले टूटता था, ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, ये K1 मान लो इसका रेट, तो क्या हो जाता था यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता था। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, उस चीज़ पर डिपेंड करता था कि रिएक्शन हमारी प्रोसीड कैसे होएगी, ठीक है। अब क्या है, अब उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देते थे सेकेंड स्टेप में, और वो बन जाता था CNU PH CH3Y। क्लियर है, ये होता था। अब क्या है, यही होता था हमारे पास क्या, RDS। रेट क्या होता था, रेट होता था हमारे पास K1 ये CPH3XY, ठीक है। और क्या था, क्या था और कुछ बताना था क्या मुझे इसमें, स्लो RDS, ये वाला तो फास्ट स्टेप होता था, रेट, हाँ। और इसीलिए क्या होता था, देखो इसके ऊपर क्या है 1, तो इसीलिए हम क्या कहते थे, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है, ये लिविंग ग्रुप, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल के कौन क्या न्यूक्लियोफाइल है उस पर
डिपेंड ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में है, हमारे रेट वाले स्टेप में तो कहीं न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा, इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड भी नहीं करता था। ठीक है, अब क्या है गाइज, सेम इलेक्ट्रोफाइल का है, देखो क्या है, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है, इसका भी यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म था, वो SN1 था, ये SE1 है, ये भी 2 स्टेप्स था, ये भी 2 स्टेप्स है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना कि भाई 2 स्टेप्स हो गई तो ये तो SE2 होनी चाहिए, नहीं भाई, 2 स्टेप वाला रिएक्शन SN1 होता है ना, लेकिन SN1 का क्या मतलब है कि भाई उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है। ठीक है, अब देखो इसका जो रेट लॉ से निकालेंगे वो भी देखना। सबसे पहला दिखाया गया हेट्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन बना था, इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है ना, लिविंग ग्रुप इसमें भी सबसे पहले जाएगा, लेकिन इसका जो लिविंग ग्रुप है ना वो किस तरीके का लिविंग ग्रुप है, जो इस तरीके से टूटता है, मतलब पॉजिटिव लेके जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। SN1 से इसीलिए रिलेट करवा रही हूँ क्योंकि वो हम कर चुके हैं ना, तो आपको ना ये रटनी नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी। अब देखो ये भी स्लो है, RDS स्टेप है। ठीक है, R नेगेटिव X पॉजिटिव बन गया, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, अब ऑब्वियसली R नेगेटिव बन है तो कोई Y पॉजिटिव काइंड का रिएजेंट आएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आएगा और ये अटैक करेगा, मतलब अटैक तो हमेशा नेगेटिव वाला करता है ना यार, तो ये इस पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, RY का फॉर्मेशन करवा देगा। इसका अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है, तो फास्ट स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, KRX। क्लियर है ये वाली चीज़? ठीक है, तो ये जो है, अब देखो RX के ऊपर कोई स्टोइचियोमेट्री तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो इसीलिए क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म SE1 है ना। क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 2 स्टेप्स हमने इस तरीके से इसके देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ तो जनरल रिएक्शन हो गई, लेकिन अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लें तो हम कैसे करेंगे, देखो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, लिख सकते हो, मतलब आप इसको बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ना हाइड्रोजन हट के और क्या लग रहा है उसकी जगह ड्यूटेरियम लग रहा है। ठीक है, हमें पता है डेट हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द आइसोटॉप्स इट्सेल्फ, है ना, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। तो देखो करेंगे क्या, मान लो कि हमारे पास कोई RH मतलब एक एलिफेटिक कंपाउंड लेना, आपको हर एक एलिफेटिक ही है। अब ना डिफरेंस कुछ नहीं है, उसमें जो एरोमेटिक होता है ना उसमें भी हम R ही यूज़ करते हैं, RH, लेकिन उसमें जो R होता है ना वो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक रिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये सिंपली एलिफेटिक, क्योंकि हम एलिफेटिक पढ़ने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है, RH हमने कुछ ले लिया और हमने उस पर B नेगेटिव कहेंगे न्यूक्लियोफाइल से सबसे पहले रिएक्ट करवा दिया। जैसे ही इसने अटैक किया ये तो सिंपली H को निकालेगा, है ना, और H अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, यहाँ पे बन गया R नेगेटिव और BH। ठीक है ना, अब क्या है, अब ये जो R नेगेटिव है, ठीक है ना, अब इसी तरीके से B मतलब RD का भी हमने करवाया होगा कि भाई RD होगा प्लस में B नेगेटिव हुआ होगा, B नेगेटिव ने इस तरीके से BD भी निकाला होगा और क्या बना दिया होगा, BD प्लस में R नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब देखो क्या हुआ होगा, बेसिकली हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से बेसिकली जो ड्यूटेरियम है उसका बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखते क्या हो जाएगा, हमारे पास BD था ना यहाँ पे, मतलब BD आ जाएगा, हमें क्या करना है, सिंपल R नेगेटिव का, जैसे R ने मतलब जैसे B ने H पे अटैक किया था ना, ऐसे अब R D पे अटैक कर देगा। ठीक है, क्योंकि R नेगेटिव D पॉजिटिव बन के निकल जाएगा और जो B नेगेटिव है वो एज इट इज आपका रह जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। एक सेकंड देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे से। ऐसे तो मैंने इस तरीके से ही बनाया था कि आप लोगों को दिख जाए, थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो ठीक है अब दिखेगा अच्छे से। अब क्या बात आती है, डीकार्बोक्सिलेशन सेकंड एग्जांपल है, ये आपने बहुत अच्छे से बहुत बार हमने रिएक्शंस में यूज़ किया हुआ है। कैसे होती है ये, CO2 निकलती है, बस क्या हो जाएगा इस तरीके से, O अपने इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पे इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि हो ही क्यों रहा है, ठीक है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो क्योंकि यार गैस जहाँ पे निकलती है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्टेप हो जाता है जहाँ पे से गैस निकले, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे, क्योंकि गैस निकल रही है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये रिएक्शन फिजिबल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZCH2 नेगेटिव प्लस में CO2 तो आपकी निकल ही चुकी है। ठीक है, अब इस पर आप किसी ROH का अटैक करवा दो, कैसे टूट जाएगा ये, H पॉजिटिव यहाँ से निकल के क्या बन जाएगा, ZCH3 प्लस में RO नेगेटिव। क्लियर है, इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। नीचे का आई थिंक दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी ठीक है ऐसा ही होएगा। क्लियर है ये वाली चीज़ें आपको, चलिए
तो देखो गाइस, अब हम करने वाले हैं बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, दैट इज़ द Fe2 एंड SEI मैकेनिज्म। ठीक है, अब ना ज़्यादा इनको SN से रिलेट मत करना, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा क्या है, डिफरेंट भी हैं। तो अभी मैं अगर मैं बताऊं तो SN2 में क्या होता था, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी। ठीक है, जिस स्टेप में जो लिविंग ग्रुप जाता था ना, उसी स्टेप में जो है हमारा Y आ जाता था। तो यहाँ तक एकदम सेम है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगा। SN में क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेप, Fe2 में भी सेम ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कैसा कि भाई Y तो आ रहा होगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से तीन तो है ही। तो देखो इस तरीके से Y वाला जुड़ रहा होगा और इस तरीके से हमारे पास X वाला टूट रहा होगा। सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी बनेगी किसमें, Fe2 बैक में और फ्रंट। मतलब Fe2 क्या होती है, बैक और फ्रंट। बैक और फ्रंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस क्या है कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल राइट, अगर ये क्या है आपके पास बैक साइड से आए, लाइक जहाँ से आपके पास लिविंग ग्रुप निकल रहा है उससे ऑपोजिट साइड से अगर आपका Y आता है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब अगर पहले अब R थी ना, तो जैसे ये बैक से आया तो अब क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो जल्दी से लिख लेना कि इफ़ द अटैक अकर्स फ्रॉम द बैक साइड देन द मैकेनिज्म इज कॉल्ड द Fe2 बैक। ठीक है ना, तो इसमें हम ये लिख देंगे। और क्या लिख सकते हैं, हाँ, अगर हमें मतलब इसका ओवरऑल लिखना है ना, इसके बाद अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस तरीके से लिखेंगे दैट Fe2 प्रोसीड्स वाया सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसमें क्या बनती है, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट में आपको लिविंग ग्रुप निकलता और जो ये ग्रुप है इनकमिंग ग्रुप आपको आता, दोनों के दोनों दिख जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है और न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड है वो प्रेजेंट साइमल्टेनियसली आपको दिख जाएंगे। फॉर Fe2 रिएक्शन देयर आर 2 पॉसिबल वेज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो जो 2 पॉसिबल वेज है वो आपका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसके लिए डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा, Fe2 के लिए सिंपल, इफ द अटैक अकर्स फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो क्या है इसमें, सिंपल सी बात है कि भाई X जो है वो निकलेगा और जिधर से X निकला है Y पॉजिटिव भी। मतलब देखो मतलब किस तरीके से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा एक्चुअली, यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया। एरो जो है ऐसे नहीं लगाना यार, ये जो एरो है ना ये इस तरीके से निकलेगा कि भाई ये इस तरीके से लगे कार्बन पे, और जो कार्बन है ना फिर उसके बाद नेगेटिव होने के बाद कार्बन आयन का मतलब बेसिकली क्या बनता है, कार्बन आयन का जनरेशन हो जाता है। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप है तो कार्बन आयन का जनरेशन एक तरीके से आप दिखा नहीं पाओगे, कार्बन आयन का जनरेशन आपको केवल SE1 में ही दिखाना है। इसमें क्या होगा, जैसे ही ये नेगेटिव बनेगा ना वैसे ही Y पॉजिटिव पर अटैक करके इस तरीके से आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर पहले R था तो अब क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे X है मान लो, है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे ही लिविंग ग्रुप जो है आपका ये निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, तो जो ये वाला कार्बन है ये फटाफट से अटैक करेगा Y पे और क्या बन जाएगा आपके पास, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। दिस आर द जनरल रिएक्शन। कार्बन पे आप कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास पहले ये वाला R था ना तो ये भी क्या रहेगा, R कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, ऐसा तो S में रहेगा। इसमें क्या है, अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन में था तो इसमें क्या हो जाएगा, ये S कॉन्फ़िगरेशन में। यही फ़र्क है बस बैक और फ्रंट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ये वाली चीज़। अब क्या जाती है ये SEI, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट तो क्या है, मतलब कि थोड़ी सी डिफरेंट है आपको समझने में, बट ठीक है फिर भी बहुत मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, देखना ध्यान से समझना। अब आपको ये तो पता है कि भाई जो ये लिविंग ग्रुप है ना वो इस तरीके से जाता है, ये तो हमें पता है। अब जो कार्बन आयन है हमें ये पता है कि भाई जो कार्बन आयन बनेगा ना वो इस तरीके से मान लो Y पे अटैक कर रहा है। ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम Z पे दिखाना, तुम Y पे दिखाना, किसी एक पे दिखा देना। अब क्या हो जाएगा, अब जो ये दूसरा वाला लिविंग ग्रुप है, ऑफ कोर्स सी बात है ये नेगेटिव बना तो इसने Y पे अटैक किया, Y पे अटैक किया तो Y अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे कर गया। ठीक है ना, अब जैसे ही Z के पास इलेक्ट्रॉन आए, Z क्या करेगा, X को, क्योंकि X भी पॉजिटिव था ना, इस तरीके से बॉन्ड टूटा था, तो X को मदद करेगा कि भाई निकलने में। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, दो तरीके, मतलब YZ तरीके का इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते हो, जैसे क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन नेगेटिव भी बनता है और क्लोरीन पॉजिटिव भी बनता है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो जो लिविंग ग्रुप है, दैट इज लिविंग ग्रुप जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसको निकलने में मदद करेगा, और जो कार्बन आयन है ये सिंपली Y को ले लेगा। तो आपको मान लो इस तरीके का अगर YY टाइप का या ZZ टाइप का दे रखा तो इस तरीके से कर लेना। अगर मान लो आपको HCl टाइप का दे रखा तो क्या करोगे, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो जो कार्बन आयन है वो तो H पे अटैक कर देगा और जो Cl है वो इसको जो लिविंग ग्रुप है आपका उसको निकलने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, डेफिनेशन इसकी अगर आपको लिखनी है जल्दी से लिख लीजिए। ये रही, when the electrophile attack from front and a part of it help in the removal of living group
by forming a bond with the living group at the same time. When the new CY bond is formed, then the mechanism is called SEI mechanism. ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज. मुझे आपको इतना ही समझाना था. अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके रिटर्न नोट्स जो हैं, तो उसके लिए आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे ना मेल कर दो. मेरा ईमेल आईडी जो है मेरा वो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. दिख रहा, मुझे तो दिख ही नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर कोई बात नहीं. मुस्कान अग्रवाल 119998@gmail.com. ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, आप अपने जो नोट्स हैं आप मुझसे ले सकते हैं. और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हमने हमारे जो नोट्स हैं उनके लिए रखा है, तो आप वो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करें और नोट्स ले लें. अदरवाइज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं जो क्लास में डेफिनेशन बता रही हूँ, आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके या फिर 2-3 बार रिपीट करके आप उधर से ही डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स में कुछ भी अलग नहीं है. मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स है ना वो क्लास में ही करा रही हूँ, बट ये कि यार जो रिटर्न वाली चीज़ें हैं ना उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट मैं आपको मेल पर ही प्रोवाइड करवा दूँगी. आप मुझे मैसेज करके भेज देंगे क्या, चैप्टर का नाम, जिसको भी आपको नोट्स चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँगी. ठीक है, चलिए, राधे राधे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो. एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. मैं आपको ईमेल आईडी अगर नहीं दिख रही है तो दोबारा से दिखा दे रही हूँ. सेकेंड, आई थिंक तो दिख ही जाएगी. क्या है, मुस्कान अग्रवाल MUSKANAGGARWAL 119998@gmail.com. इस पर आप मुझे मेल कर देना चैप्टर का नाम, ठीक है, और अपना नाम, और जो आपको मतलब कहिए कि मतलब नीड नोट्स, तो इस तरीके से आप मुझे जो भी चाहिए आप मुझे मेल कर देना. ठीक है, तो राधे राधे एंड हैव अ नाइस डे. बाय.